आबा सर, गुड मॉर्निंग। आबा सर, आज का प्रेफर्ड पिक। मैं जरूर बताऊंगा पिक, लेकिन ये आज अनुज ने जो बोला ना लाडू सम्राट का, ये बहुत गलत किया सच्ची। अब जाए तो जाएगा। क्या बोला? लाडू सम्राट गलत। अच्छा। अब जाए तो जाएगा। दुकान भी बंद है, अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। एक तो पार्किंग नहीं मिलती, दूर पार्किंग करनी पड़ती है, डर लगता है कहीं नंबर नहीं ले लेवे, फिर वॉक करके आओ, फिर लाइन में खड़े रहो। अब जाए तो कहें का, ये नहीं नहीं बुलाना चाहिए, याद दिला दिया आपने, रियली सॉरी, बट इट्स अ गुड प्लेस, गुड पिक, थैंक यू वेरी मच। स्टॉक जो चुना है मैंने, मैरिको, मैरिको वीक है सेटअप के हिसाब से। ब्रेक डाउन जो अपमूव था 5-7 दिन का, वो ब्रीच हो गया, अब वीक है। 761 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे 766 का, करीब ₹5 का। पॉसिबल है क्या 740 भी देखे? फर्स्ट टारगेट 750, 740 भी पॉसिबल है मैरिको। बिल्कुल। अच्छा, जो लोग मुंबई से अवगत नहीं है उन्हें बता दूं कि एक माटुंगा से लेके परेल तक का एरिया है मुंबई में, जहां पर आपको वो टिपिकल पूरा महाराष्ट्रियन एरिया है और सबसे शानदार ब्रेकफास्ट मिलता है। और महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट और साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट दोनों, लाडू सम्राट उनमें से एक है। तो वहाँ पर आपके, और ये वो जगह हैं जहाँ पर आप जाएंगे ना आशीष, आपको टेबल शेयर करनी ही होगी। ये तो आप भूल जाएं, वो भी काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद। ये तो आप भूल जाएं कि आपको खुद की टेबल मिल जाएगी आपको, और सामने किसी कोई ना कोई आकर आपके बैठा ही होगा और उससे आप बातचीत शुरू कर देंगे। और ये मतलब एक, जैसे कहते हैं ना कि स्पिरिट ऑफ मुंबई, उसका एक और एग्जांपल है। मद्रास कैफ़े है, रामेश्वर है, आनंद भवन है, कितने हैं, मतलब आई थिंक आप गिन सकते हैं। और सब में बहुत शानदार ब्रेकफास्ट मिलता है। और मैं खुद वीकेंड्स पर, कई वीकेंड्स पर आपको वहाँ पर दिखाई दे जाऊँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेड्स लेते हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए, आप क्या ट्रेड ले रही हैं? गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से आईओसी रहेगा। आईओसी के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट साइड पे प्ले करेंगे और यहाँ पे हम 159 के करीब बैठे हुए, हम 160 पे एसएल लगा सकते हैं। और डाउन साइड पे हम यहाँ पे 155 एंड 153 के टारगेट्स के लिए प्ले करेंगे। आईओसी पे बिकवाली। अभी एचपीसीएल भी चर्चा में आया था बिग स्टॉक्स में। आईओसी आ गया टॉप कॉल्स में एक सेल रेको के तौर पे। सतपुत्र साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक भाई साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है भारत फोर्ज के चार्ट के ऊपर। भारत फोर्ज में कल एक ब्रेकडाउन है। अगर आप इसका चार्ट देखें तो 1803 के आसपास का क्लोज है। अपने 20 डे में को ये सस्टेन करने की इसने कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है आशीष जी, अगर आज ये 1800 का लेवल खुलते ही टूटता है, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज ए ब्रेकडाउन। और ये जो ब्रेकडाउन है कहाँ तक जाएगा, तो ये करीबन करीबन 1740 से लेकर 1700 तक की जगह पोजिशनली खुलेगा। तो एज ए स्विंग ट्रेडर 1800 के नीचे सेल करना है। 1820 का स्टॉप लॉस होगा। 1750 1740 ये इसका टारगेट जोन होगा। भारत फोर्ज सेल करना है, योगी राजेश जी की ट्रेड इस समय। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, BHEL पे बिकवाली की सलाह रहेगी। कल यहाँ पे स्टॉक 20 डेमो के नीचे स्लिप होता हुआ देखने को मिला और 200 डेमो पे सपोर्ट लिया था, बट हमें लग रहा है कि शायद आज वो ब्रीच होता हुआ देखने मिल सकता है और नीचे में 250 और 245 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 260 का मेंटेन करे और इसमें बिकवाली की सलाह। बीएचईएल सब सेल रेकोज आती हुई मानस के पास लखनऊ चलते हैं। मानस जी, आज का प्रेफर्ड स्टॉक आइडिया कौन सा? देखिए कोटक बैंक में, आशीष जी गुड मॉर्निंग, अनुज जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए कोटक बैंक में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स पहले से बन रहे थे, लेकिन कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 386 था, स्टॉक ने उसको भी ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है, तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 384 के आसपास की क्लोजिंग थी, उसके आसपास मिले तो बिकवाली करें। 389 का स्टॉप लॉस लगा लें। 370 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है नीचे की तरफ कोटक बैंक के फ्यूचर में। चाहे तो 380 वाला पुट ऑप्शन जो 7 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड हो रहा था, उसमें 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 15 रुपए तक की टारगेट इस पुट ऑप्शन में भी पॉसिबल है। ओके, चलिए तो पांचों सेल ट्रेड हुई है मेरे ख्याल से। एक भी बाय आइडिया नहीं है, तो चलिए बाय आइडिया ले लेते हैं अब, क्योंकि सनी जी के पास ये ऑप्शन नहीं है सेल करने का। सनी जी गुड मॉर्निंग, बताइए इस गिरावट में आप कहाँ मौके ढूंढ रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
आई थिंक बाय ऑन डीप की रणनीति में श्रीराम फाइनेंस में सुझाना चाहूंगा। हालांकि अभी जो नैरेटिव है एंटी ऑटो और एंटी फाइनेंसिंग कंपनी है, बट मुझे लगता है कि जो जब भी गिरावट होती है श्रीराम फाइनेंस को एक्यूमुलेट करना चाहिए। हमें लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है 1170 का है। प्रीडोमिनेंटली व्हीकल फाइनेंस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। रिसेंटली हमने देखा था कि $4.5 बिलियन का फंड इन्फ्यूजन हुआ था MUFG के चलते के ओर से। तो हम देख रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में कॉस्ट ऑफ जो बोरोइंग है वो कम होते दिखेगी, रेटिंग अपग्रेड आते हुए दिखेगा। एट द सेम टाइम Q4 में हमें लगता है कि एग्जिट जो नीम रहेगा उसमें कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट आते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल FY 27-28 में लगता है कि वंस द थिंग्स आर नॉर्मलाइज, एक अच्छी खासी ग्रोथ हम ओवरऑल AUM में देखेंगे। तो श्रीराम फाइनेंस को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए से ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। नैरेटिव इस समय एंटी फाइनेंशियल्स, एंटी ऑटो तो दोहरी मार है श्रीराम फाइनेंस, लेकिन बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, लंबी अवधि के लिए बेहद अट्रैक्टिव। क्विकली सारे टॉप कॉल्स सबके सब सेल रिकॉर्ड्स आते हुए आज के लिए देखिएगा खुल कहाँ रहे हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट्स कहाँ बैठ रहे हैं, उसके बाद ट्रेड्स इनिशिएट करिएगा। मैरिको कच्चे माल का भी इशू है इनके साथ तो, और इनके मीना का एक्सपोजर का भी, मिडिल ईस्ट वाला। 766 का स्टॉप के साथ बेचिए। IOC रचना जी कह रही है बेचिए, 160 का SL है। भारत फोर्ज सतपुरे साहब कह रहे हैं बेचिए, 1820 स्टॉप लॉस लगाइए। बहेती साहब BHEL पे एक सेल रेको राइड कर रहे हैं, प्लेट फ्लिप करिए 260 के स्टॉप के साथ। मानस कह रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक कमजोर है, 389 के स्टॉप के साथ बेचिए, चाहे तो 380 का पुट ले लीजिए। लंबी अवधि में अभी तो वीकनेस है, पर उस वीकनेस में खरीदारी करने के मौके लंबी अवधि के लिहाज से श्रीराम फाइनेंस में सनी अग्रवाल साहब और उनकी टीम मानती है।